सतयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु का प्रथम अवतार हुआ था, जिसे मत्स्य या मछली का अवतार माना जाता है। इस काल में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नाम के महान राजा राज करते थे। एक बार नदी में स्नान करते हुए उन्हें एक मछली मिली, जिसे वे अपने महल ले आए। वह मछली और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार थी। मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, हिग्रीव नामक एक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया है। उस राक्षस का वध करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी जल प्रलय से डूब जाएगी। तब तक तुम एक बड़ी सी नाव का इंतजाम कर लो और प्रलय के दिन सप्त ऋषियों के साथ सभी तरह के प्राणियों तथा औषधि बीजों को लेकर नाव पर चढ़ जाना। मैं प्रलय के दिन तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इसके बाद सत्यव्रत ने भगवान द्वारा बताई गई सभी तैयारियां कर ली और वे प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन पहले का दृश्य उमड़ पड़ा। समुद्र अपनी सीमा से बाहर बहने लगा। सत्यव्रत सप्तर्षियों के साथ नाव पर चढ़ गए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रकट हुए। अपने वचन के अनुसार उन्होंने वासुकी नाग का रस्सी की तरह उपयोग कर नौका को प्रलय से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। साथ ही सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूं। न कोई ऊंच है न नीच, सभी प्राणी एक समान हैं। जगत नश्वर है। नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। भगवान इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते हैं और सज्जनों तथा साधुओं का कल्याण करते हैं। हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर। ऐसे ही और जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।